फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक मल्टीविटामिन टॉनिक के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है और बाजार में कितने रुपए की आ रही है, कौन सी कंपनी की आ रही है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बियॉन्ड सस्पेंशन के बारे में। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये बिना डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली मेडिसिन से दवा है जो मल्टीविटामिन सिरप है। इसके अगर हम यहाँ पर बियॉन्ड सस्पेंशन की अगर हम यहाँ पर कंटेंट की बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट आते हैं, तो इसके अंदर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट सस्पेंशन, ये इसके अंदर कंटेंट आते हैं। लोकल एरिया के हिसाब से आप इस कंटेंट के अंदर कोई सी भी कंपनी की ले सकते हो बाजार के अंदर, जो आपको इजी वे अवेलेबल हो जाए। वैसे तो बियॉन्ड सस्पेंशन आपको बड़ी आसानी से बाजार के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी है, इंटास है, रेनबेक्सी है, कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी बाजार के अंदर ये टॉनिक आता है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपको बेटर लगे वो ले, वो सबसे बेस्ट है। बियॉन्ड सस्पेंशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कौन सी कंपनी की आती है, तो ये जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की आती है। और इसके एमआरपी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 201 रुपये और 40 पैसे की ये इसकी एमआरपी आती है। और ये 200 ml के अंदर आती है, 200 ml की एक बोतल होती है। अब हम इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं कि ये डॉक्टरों द्वारा कौन कौन सी कंडीशन के अंदर पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पर हाथ पैरों के अंदर थकावट है, थकान महसूस होती है, आपको हाथ पैरों में दर्द रहता है, आपको यानी कि कोई भी काम करने की आपको इच्छा नहीं होती है, यहाँ पर बात करते हैं तो आपके यहाँ पर हाथ पैरों के अंदर हमेशा दर्द रहता हो, थकान रहती हो, कमजोरी रहती हो, काम करने की इच्छा नहीं होती हो, आप पतले दुबले हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक वर्ड में कहा जाए तो अगर पोषण की कमी है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये रिकमेंड की जाती है। अगर आपके पोषण की कमी है बॉडी के अंदर, तो उस पोषण की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर बियॉन्ड सस्पेंशन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई हो, तो उसको बूस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बियॉन्ड सस्पेंशन का। इन सब के अलावा आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हो, जैसे कि ऑफिस चले गए हो और जैसे शाम को 4-5 बजे घर पे आते हो, या 6 बजे आते हो, 8 बजे आते हो, आने के बाद आप अपने आप को एक थका हुआ महसूस करते हैं, तो उस कमी को दूर करने के लिए भी इस मल्टीविटामिन टॉनिक का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अगर मान लो कि आप कंटिन्यू जॉब पे जा रहे हो और सब कुछ खाते हो आप, जैसे कि मॉर्निंग वॉक भी करते हो, जिम भी जा रहे हो, या मान लो कि मेडिटेशन कर रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो, अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकाल रहे हो, उसके बाद भी आपको ऐसी थकान वगैरह महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, और अपने आप को एक कमजोर फील करते हो आप, तो उसके अंदर भी डॉक्टरों द्वारा ये सिर्फ रिकमेंड की जाती है। कई बार ये होता है कि पेशेंट काफी दवाइयाँ ले लेता है, तो उसकी भूख मर जाती है, तो उस व्यक्ति को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ये सिर्फ रिकमेंड की जाती है डॉक्टरों द्वारा। तो ध्यान रहे कि ये काफी यानी कि इसका मल्टीविटामिन क्यों नाम दिया है, कि इसका यूज जो होता है वो मल्टीपर्पज होता है, काफी कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अन्य समस्याओं के अंदर भी इस बियॉन्ड सस्पेंशन का यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बियॉन्ड सस्पेंशन की डोज के बारे में कि क्या डोज होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर 18 साल या 20 साल के हो और आपका 40 किलो वेट है, वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज तय होता है। तो आपका 40 किलो प्लस वेट है और आप 18 साल के हैं, तो आपको यहाँ पर 10 ml 1 OD दिन में एक ही बार देने की सलाह दी जाएगी। ये लिक्विड फॉर्म में आती है, सिरप है, इसमें टेबलेट भी आती है, छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप भी आती है, लेकिन आपको 10 ml दिन में एक बार दी जाएगी और कम से कम 45 डेज के लिए ये रिकमेंड की जाती है। फिर बाद में डॉक्टर आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में आपको सजेशन करता है कि आपको 10 डेज लेना है, 20 डेज या 30 डेज या 60 डे या 45 डेज, वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के डॉक्टर डोज निर्धारित करता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि कितने दिन तक लेनी होती है, वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में डॉक्टर आपको निर्धारित करेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बियॉन्ड सस्पेंशन की साइड इफेक्ट की, कि डोज तो ले ली, लेकिन हो सकता है कि इसके कई बार काफी लोगों को यहाँ पर साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल चिकित्सा इतिहास के अंदर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ लगे साइड इफेक्ट, जैसे कि आपके खुजली चलना बॉडी के अंदर,
जी मचलाना, उल्टी होना, चक्कर आना, घबराहट होना, इन सब के अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई ड्रग एलर्जी है तो आप सबसे पहले आप अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह मशविरा करें। इसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, 1% भी आपको यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह मशविरा करना है। वो डॉक्टर अगर आपको यहाँ पर सलाह मशविरा करके रिकमेंड करते हैं तो ही आपको यहाँ पर बियॉन्ड सस्पेंशन लिक्विड टॉनिक लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर बियॉन्ड सस्पेंशन की बात करते हैं वार्निंग के बारे में। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोई लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की है, या कहे तो यहाँ पर कोई दौरे की समस्या है, या इनके अलावा कोई ड्रग एलर्जी है, तो प्लीज वो व्यक्ति यहाँ पर पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करे, फिर बाद में ले, अन्यथा नहीं ले। अब इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन होती है मल्टीविटामिन, प्लेन टॉनिक तो काम करता है नहीं। इसके साथ आपको यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी खाने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट हो गए और फ्रूट्स, ये चीजें भी खाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ये लिक्विड बियॉन्ड सस्पेंशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो जैसे खाना खाने के बाद सुबह सुबह 10 ml लेनी होती है। तो आप हमेशा अपनी हैबिट के अंदर आपको अच्छी हेल्थ बनानी है, ताकतवर बनना, आपको हमेशा फिट रहना है, तो इस सिरप के साथ साथ आपको कुछ एक छोटा सा काम और करना है। जैसे कि आप सुबह खाना खाते हो, उस खाना खाने से पहले आपको कम से कम 1 प्लेट सलाद की जरूर खानी है। चाहे आप सलाद वेजिटेबल की हो चाहे फ्रूट्स की हो, दोनों में से आपको चॉइस करना है कि कौन सी लेनी है। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खाने होते हैं दिन के अंदर आपको, ये तो जरूर लेना ही है। ये लेने के बाद फिर आप 10 ml बियॉन्ड सस्पेंशन ले सकते हैं और गुनगुना पानी पी सकते हैं, या नॉर्मल आप पानी पी सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ पर रात को सोते समय यानी कि 1 गिलास गुनगुना दूध का जरूर पिए, क्योंकि आप दिन भर आप यानी कि जॉब में रहते हो, ऑफिस वगैरह, या मान लो खुद का कोई पर्सनल काम होता है, कोई बिजनेस होता है, उसके अंदर बिजी रहते हो, या कोई वर्क कर रहे हो कहीं पर ऑफिस में, या अदर कोई काम कर रहे हो आप, तो दिन भर में थकान हो जाती है। तो 1 गिलास आप हमेशा अपनी हैबिट में डाले, दूध, गुनगुना दूध जरूर पिए। उनके साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट जरूर ले, ये भी एक आदत बनाए, ताकि आप बीमार कम पड़े और आपको यहाँ पर डॉक्टरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे अगर आप ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह, सलाद वगैरह, वेजिटेबल और फ्रूट्स वाली सलाद लेते हैं। तो सबके अलावा आप, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बियॉन्ड सस्पेंशन के बारे में पूरी तरीके से आपको यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। कई कारण होते हैं बार बार बीमार पड़ने के। हो सकता है कि आप या तो खाने पीने में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, और हो सकता है कि आप डिप्रेशन में रहते हो। कई कारण होते हैं कि आप बार बार बीमार पड़ने के। तो इन सब चीजों का आपको समय समय पे ध्यान देना होता है। अगर आप हमेशा अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकाल लेते हैं, कि जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर, कि या तो आप जिम जा सकते हैं, या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, तो डेली 1 घंटा साइकिल जरूर चलाएं आप। अगर आप डेली 1 घंटा साइकिल चलाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक भूख लगेगी, और आप हमेशा हष्ट पुष्ट और अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे, और हमेशा फिट रहोगे। आप, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ये तो करें। इन इन सब के साथ साथ आप टाइम से खाना खाएं। खाना भी खा रहे हो तो पहले सलाद खाएं, कुछ फ्रूट्स भी खाना चाहिए समय समय के अकॉर्डिंग। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तरबूज का है, खरबूजे का है, तो जैसे समय की जैसी ऋतु आए उस ऋतु के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह ये सब लेनी चाहिए। ये लेना बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, तभी आप हमेशा के लिए फिट रहोगे, वरना नहीं रह पाओगे। इन सब के अलावा हमारी बॉडी को नींद की भी बहुत जरूरत होती है, यानी कि 6 से 8 घंटे की नींद हर किसी व्यक्ति को तो लेनी ही लेनी चाहिए। और आपका जो सोने का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, कि रात को 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 या 5 बजे उठ जाओ। अगर आप जल्दी उठते हो तो आपके काम जल्दी हो जाते हैं और जल्दी सक्सेस मिलती है किसी भी काम में, अगर आप हमेशा जल्दी उठते हैं। इन सब के अलावा एक खाना खाने का टाइम भी होता है। आप हमेशा ब्रेकफास्ट यानी कि 9 बजे से पहले पहले कर लें। ब्रेकफास्ट और लंच का जो टाइम होता है वो कम से कम इन दोनों के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप लंच 9 बजे कर वो सॉरी यहाँ पर ब्रेकफास्ट 9 बजे कर रहे हैं आप, तो आपका लंच होना चाहिए 1-1:30 बजे के आसपास। अगर आपका लंच 1:30 बजे का है तो शाम का डिनर 6 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे
के बाद आप खाना खा रहे हो तो एक तरीके से वो बेकार है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आप खाना खा रहे हो, घर का खा रहे हो या बाहर का खा रहे हो, लेकिन दी बेस्ट यही रहेगा कि आप घर का खाना खाएं। बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब बंद कर दें। घर की दाल रोटी खाएं और हमेशा के लिए फिट रहे, मस्त रहोगे आप, अगर टाइम से अगर आप खाना खाते हैं तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बियॉन्ड सस्पेंशन जो सिरप थी, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट सस्पेंशन के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है, समझा दिया है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जवाब छोड़ दूंगा इन सब के बारे में। इसके अलावा मैं एक बात हमेशा कहता आया हूँ और कहता रहूंगा कि जब भी आप कोई भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर पे जाते हैं तो एक चीज हमेशा नोट करें, हमेशा नोट करें कि आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है, एमआरपी डेट जरूर देखनी है। ये दो चीजें हमेशा नोट करें। ये दो चीज नोट करने के बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट हो वो जरूर परचेज करें। इस बात का आप ध्यान रखें। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, दो बात मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ और कहता रहूंगा कि जब भी आप कोई भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर या किराना स्टोर, कहीं पर भी आप अगर खाने पीने की चीजें परचेज करने जाते हो तो हमेशा आपका दायित्व बनता है कि आप एमआरपी रेट जरूर देखें। इन सब के अलावा आप एक्सपायरी डेट जरूर देखें। नियर बाई एक्सपायरी डेट की कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की चीज ना लें। ये चीजें आप, इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।